शौर्य की धरती अजमेर को प्रणाम करता हूँ और अजमेर के जो आप प्रबुद्ध जन हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। 26 तारीख अजमेर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हो भी क्यों नहीं, या हम 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो अजमेर की सोचे, जो राजस्थान की सोचे या देश की सोचे, जो राष्ट्र निर्माण की सोचे, अजमेर के विकास की सोचे। आज अजमेर की बात करते हैं तो 2 जगह पे आके अजमेर सिमट जाता है, आना सागर को देख लो या एक और जगह, जिसको लेकर अजमेर के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज अजमेर के अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका कि एलिवेटेड रोड्स की अब जरूरत पड़ने लग गई शहर को। इस शहर को मेट्रो की भी जरूरत पड़ने लग गई। अजमेर का विकास किस तरीके से होगा, कौन किस तरीके से सपने लेके चल रहा है, आप सब बैठे हैं, आप सबसे बातचीत होगी, बातों के अंदर कुछ चीजें निकलेगी, आप बेबाक अपनी बात कहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। बैंकिंग सेक्टर में रहे वेद माथुर साहब। माथुर साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति फिलहाल चल रही है और किस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य आप देखने में लग रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लोकसभा चुनाव है, दरअसल ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पर एक जनमत संग्रह है। तो मैं इसको मानता हूँ कि भले ही हमारी जो संसदीय प्रणाली रही हो, लेकिन ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि हमें राष्ट्रीय मुद्दों को देखना है, ये सच भी है कि ये कोई नगर पंचायत का, नाली का या पेयजल समस्या का चुनाव नहीं है, ये सच है। और सबसे रोचक तथ्य है कि आप बांसवाड़ा जैसे आदिवासी लोकसभा क्षेत्र को अभी विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि आदिवासी मतदाता भी केंद्र के अंदर किसी और पार्टी को वोट दे रहा है और विधानसभा में किसी और पार्टी को वोट दे रहा है। यानी उसको भी पता है एक आदिवासी को कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं और स्थानीय मुद्दे क्या हैं। तो कुल मिला के मोदी जी के पक्ष में या विपक्ष में जनमत संग्रह है। तो लोग तरह तरह के मुद्दे की चर्चाएं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर देश भर में जो मुद्दा है वो हिंदुत्व का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है और ब्रांड मोदी है। क्या मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता हमारे पास है जो इस बात की गारंटी दे कि करोड़ों की संख्या में शौचालय बनेंगे, घर घर में पानी जाएगा या जो गरीब लोग हैं उनको गैस कनेक्शन मिलेगा? इस बात की गारंटी और कौन दे सकता है? तो बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं मतदाता कि साहब मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है, हम भाजपा को वोट देंगे, लेकिन हमारे सामने एक समस्या भी है कि कोई विकल्प नहीं। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि स्कूल बस का जो ड्राइवर है वो अनाड़ी ना हो। मतलब एक छोटा सा मुद्दा है स्कूल बस के ड्राइवर का, उसमें भी हम सोच समझ के चलते हैं और आपको यदि पता लग जाए कि उस ड्राइवर ने 2-3 बार दुर्घटना कर दी है, मूर्ख है, पागल है, बचपना उसका गया नहीं, तो आप उस ड्राइवर को उस स्कूल को ही छोड़ दें। तो हमारे देश में वास्तव में समस्या है कि मोदी जी के मुकाबले हमारे पास विकल्प नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात की और मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था जिसको देख के मुझे वाकई शर्म है। वो वीडियो था एक सांसद जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वो अपने मतदाताओं से कह रहे थे कि साहब हो सकता है आपको मेरा व्यवहार पसंद नहीं हो सकता है मेरी उपलब्धियां नहीं रही हो, पर आप वोट मुझे इसलिए देना कि आप मुझे वोट नहीं दोगे तो आप मोदी जी को दंड दोगे। काम मैंने गलत किया है, लेकिन आप दंडित मोदी जी को करोगे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप मोदी जी को दंडित मत करना, मुझे वोट देना ताकि वो वोट मोदी जी को जाए। तो आज मेरा एक सवाल है सांसदों से कि आप में से भाई कितने सांसद ऐसे हैं जो मोदी जी का नाम हटा लें तो चुनाव जीत सकते हैं? तो इंडिविजुअल सांसद की अपनी उपलब्धियां होनी चाहिए। उपलब्धि का मतलब मैं ये नहीं समझता कि मैंने फ्लाईओवर बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, ये बना दी। देखिए उसमें कई और दूसरे मुद्दे भी होते हैं। उपलब्धि में मैं एक बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ उपलब्ध रहना। जैसे हमारे यहाँ राशा सिंह जी सांसद थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, वो उपलब्ध भी रहते थे और उनका व्यवहार भी अच्छा था। अब मैं जगह जगह उम्मीदवारों को प्रचार करते देखता हूँ, न सिर्फ भाजपा के, कांग्रेस के उम्मीदवार भी, तो उनके लिए उन्हीं के कार्यकर्ता स्वागतदार बना देते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता मालाएं बांट देते हैं लोगों में, तो लोग जाके उस उम्मीदवार को माला पहनाते हैं। एक तरह की मालाएं होती हैं जो पहले बटी हुई होती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब ये चुनाव जीत जाते हैं सांसद महोदय या जो भी होते हैं विधायक महोदय, ये जनता के बीच जाते क्यों नहीं? यहाँ भी 2 तरह के सांसद हो सकते हैं। एक तो हमारी जयपुर की पुरानी पीढ़ी के विधायकों को, सांसदों को ले, गिरिराज लालजी भार्गव थे या उजला अरोड़ा जी थे, उस तरह के जो स्कूटर पर घूमते रहते थे इधर उधर। और एक इस तरह के सांसद रहे कि उन्होंने ऑफिस खोल लिया, वो हरदम उपलब्ध रहते थे। और कई ऐसे सांसद होते हैं जो नदारद रहते हैं। तो देश के सामने ये मुद्दे हैं कि
मैं सांसदों से आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप लोग मोदी जी के नाम पे बहुत लंबे समय तक मौज नहीं कर पाओगे। तो इससे पहले कि आप खुद भी डूबो और मोदी जी का नाम भी खराब करो, आप लोग अपनी वर्किंग सुधारिए इस तरह कि सिर्फ मोदी जी की बात नहीं करें। आज स्थिति है कि आप किसी भी उम्मीदवार से बात करें, भाजपा का है तो वो दो ही बातें बोलता है, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम। वो ये नहीं बताता कि भाई तूने क्या किया। तो ठीक है, निश्चित रूप से ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी की गारंटी पर कब तक काम चलेगा। इनका कहना सीधा मतलब सार की बात करते, खुद ही को कर इतना बुलंद की हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और निश्चित रूप से सांसदों को इसी तरीके का व्यवहार रखना चाहिए।